हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो है 24th लेसन यानी कि 24वां लेसन अपना स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने ब्लड के कंपोनेंट्स और उसके कार्य यानी उसके फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी क्लासेस देख लीजिए। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमें सारी क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो एक बार प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें जितने भी अपन ने कोर्स कर लिया है, पूरा जितना भी कोर्स हुआ है, कोर्स बॉटनी का तो वैसे 4 लेसन हुए हैं अपने, और जूलॉजी के अंदर अपन ने ये 24वां लेसन स्टार्ट किया था। अगर ये इन लेसन में से आपने कोई वीडियो नहीं देखा है, कोई क्लास नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें चेक कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमने ब्लड ग्रुप जो हैं वो स्टार्ट नहीं किया था, अभी आज हम करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप स्टार्ट। उसके अलावा हमने ब्लड के कंपोनेंट्स और उसके कार्य पढ़ लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जिसे मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप रहने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ब्लड को हम कहते हैं रक्त या रुधिर। तो ब्लड यानी रक्त, या इसे हम कहते हैं रुधिर, और ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि ब्लड ग्रुप है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्त या रुधिर समूह। देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए देख लीजिए, या फिर आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा ध्यान से नहीं समझेगा तो ये सर के ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस क्लास को पूरी को, और ध्यान से समझिएगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे का जो है कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसका सॉल्यूशन हम अगली क्लास के अंदर, जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हम जब भी लेंगे, उसके अंदर मैं आपको उसके जो भी आंसर होंगे या उसका जो भी आपका डाउट होगा वो मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड ग्रुप। तो हम सभी जानते हैं, अगर ब्लड ग्रुप का नाम आते ही हमारे दिमाग में यही आता है कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? एक पहला होता है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अपना बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है अपना ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा अपना कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप होते हैं अपने 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 टाइप होते हैं ब्लड ग्रुप के। सभी को पता है, सभी को जानकारी है इस बारे में। आज हम इनके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो नॉर्मली है कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ, सभी को पता है, सभी को जानकारी इसके बारे में। लेकिन इनसे जो है किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ये ए ब्लड ग्रुप क्यों है, इसको ए ब्लड ग्रुप क्यों कहा गया है? आपकी बॉडी में अगर मान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप, आपको कैसे पता कि वो ए बी ब्लड ग्रुप है? मेरी बॉडी में मान लीजिए कि कोई बी ब्लड ग्रुप है, तो वो बी ब्लड ग्रुप का मुझे कैसे पता चला कि वो बी ब्लड ग्रुप है मेरी बॉडी में? ए बी क्यों नहीं है, ओ क्यों नहीं है, किस तरह से बनता है ये, वो सारे चीजें जो है हम आज क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। और इसी वजह से, क्योंकि ए बी और ए बी है, ए बी जो कि अगर दोनों है इसके अंदर तो ए बी हम कह देते हैं, और ओ, ठीक है, इसीलिए इसको तंत्र को कहा जाता है ए बी ओ तंत्र। क्या कहा जाता है? ए बी ओ तंत्र। इस क्लास के अंदर आज हम 2 तंत्र पढ़ेंगे। पहला जैसे मैंने बताया ए बी ओ तंत्र, एक हम पढ़ेंगे आर एच तंत्र। क्या पढ़ेंगे? आर एच तंत्र। इसको अभी के लिए भूल जाइए, पहले हम बात करेंगे ए बी ओ तंत्र के बारे में। पूरा इसे क्लियर करने के बाद, पूरा इसे समझने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आर एच तंत्र, ठीक है? तब तक इसके लिए इसको भूल जाइए। तो पहला अपना जो तंत्र है वो है ए बी ओ तंत्र। ए बी ओ तंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर ए बी और ओ, ये जो रक्त समूह है, इन चारों को मिलाकर इसको बोल दिया जाता है ए बी ओ तंत्र। बात करें इसकी खोज की कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप या ए बी ओ तंत्र है या ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है, इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर।
कार्ल लैंडस्टीनर ने। एबीओ रक्त समूह की या फिर एबीओ तंत्र की खोज किसने की थी? क्या नाम है उन वैज्ञानिक का? तो उन वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थी पूछ लिया जाता है, कब की थी? 1900 के अंदर की थी, 1900 में की थी। कब की थी? 1900 में की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसकी खोज की थी? एबीओ तंत्र की कहो या एबीओ ब्लड ग्रुप की कहो, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने 1900 के अंदर खोज की थी और इसी वजह से 1930 के अंदर 1930 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? तो कार्ल लैंडस्टीनर को मिला था। किसके लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने एबीओ तंत्र की खोज की या एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। यहां तक क्लियर है? चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप या एबीओ तंत्र की खोजकर्ता का नाम लिखिए। कार्ल लैंडस्टीनर है और कब की थी? तो 1900 के अंदर की थी। चलिए, अब हम पढ़ेंगे एक एक जो भी अपना ब्लड ग्रुप है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं कहूं कि मेरी बॉडी में, जैसे मैंने बताया, मेरी बॉडी में मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो किस आधार पे मैंने कहा कि ए ब्लड ग्रुप है? मैं कहूं आपकी बॉडी में बी ब्लड ग्रुप है, किस आधार पे आपने कहा कि बी ब्लड ग्रुप है? ठीक है, तो उसका आधार समझते हैं सबसे पहले। चलिए, देखिए, हम जब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो उसके अंदर दो पार्टिकल पढ़ेंगे। एक अपना नाम है एंटीजन। क्या नाम है? एंटीजन। एंटीजन। और एक आता है एंटीबॉडी। एक आता है अपना एंटीबॉडी। एंटीजन, एंटीबॉडी। मैं इसको इधर लिख लेती हूँ, दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। दो शब्द आएंगे आपके, एंटीजन और एंटीबॉडी। पहले तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। पहले इसको समझते हैं। चलिए, एंटीजन जो है इसको अपन कहते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन। हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश में वर्ड है, ठीक है जी। इंग्लिश में क्या है? एंटीजन। ये लिख लिया मैंने, एंटीजन। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। हिंदी में क्या बोलते हैं? एंटीजन को प्रतिजन बोलते हैं, तो एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी बोलेंगे, ठीक है। एंटीजन यानी प्रतिजन, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये होते क्या है, कहां पर होते हैं। तो एंटीजन जो है, जो हमारी आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे होते हैं, उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं। हमने आरबीसी पढ़ी थी ना लास्ट क्लास के अंदर, है ना? आरबीसी पढ़ी थी। आरबीसी क्या होती है? कैसी होती है? उभयावतल होती है। उसका आकार कैसा होता है? हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर। बहुत सारी इसके बारे में हमने जानकारी पढ़ी थी। आरबीसी की सरफेस पे अगर ऐसी संरचना दिखाई दे रही है तो वो क्या है? एंटीजन। क्या है? एंटीजन। क्या होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ये ध्यान रखिए कहाँ होता है। आरबीसी की सरफेस एरिया पर या इसकी सतह पर अगर कोई ऐसी संरचना दिखाई दे रही है तो वो है एंटीजन। क्या होते हैं एंटीजन? तो क्या होते हैं, किससे बनते हैं ये? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब आप कहोगे ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। मतलब ये किससे बने हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ठीक है जी। चलिए, एंटीबॉडी की बात करते हैं। कहाँ होती है? तो डब्ल्यूबीसी के ऊपर होती है। डब्ल्यूबीसी, या हम कहेंगे प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा में होती है, डब्ल्यूबीसी में या प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्यों? क्योंकि हमने ब्लड जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर हम ब्लड में से आरबीसी को माइनस करें तो उसे हम क्या, वो क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा। तो इसलिए ये प्लाज्मा में भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी में या फिर प्लाज्मा पे, ठीक है। ये क्या होते हैं? तो ये भी होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन।
मतलब ग्लाइको का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, क्या होते हैं ये। मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी, या इस जीव जगत में सभी की जो शरीर है, सभी का शरीर है, सभी किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। मेरी बॉडी में कोशिकाएं हैं, सभी की बॉडी में कोशिकाएं हैं, जो भी सजीव है उनकी बॉडी में क्या है? कोशिकाएं हैं। सभी का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, उस कोशिका पर क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। किसी कोशिका पर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रतिजन। क्या कहा जाता है? तो प्रतिजन कहा जाता है, प्रतिजन कहा जाता है। अभी इनको भूल जाओ। ठीक है, अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि प्रतिजन क्या होते हैं। तो भाई सभी की कोशिकाओं पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं या एक एक भी हो सकता है। प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकता है। उनको हम क्या कहेंगे? प्रतिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिजन कहेंगे। क्या काम आते हैं ये प्रतिजन? क्या करते हैं ये प्रतिजन? क्या फायदा है इन प्रतिजन का? तो ये जो प्रतिजन है वो हमारी सेल के क्या बनाते हैं? नेम प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेम प्लेट। नेम प्लेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो किसी के घर पे गए तो घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है कि ये शर्मा जी का घर है, ये उनका घर है। ठीक है, तो वो नेम प्लेट क्या दिखाती है? कि ये किसका है ना? तो ये हमारी सेल पर लगे हुए हैं, मतलब ये क्या काम करेंगे? हमारी सेल को नाम दे रहे हैं कि ये सेल किसकी है। मान लीजिए कि ये मेरी बॉडी की सेल के ऊपर है, तो वो दर्शाएगा कि हाँ ये मेरी सेल है। ठीक है, प्रतिजन क्या कर रहे हैं? नेम प्लेट का काम कर रहे हैं। किसकी नेम प्लेट का? खुद की बॉडी की नेम प्लेट का, कि हाँ ये मेरी बॉडी की सेल है, ये किसी और की नहीं, ये मेरी बॉडी की सेल है। ठीक है, सभी के ऊपर प्रतिजन होते हैं। एक बैक्टीरिया ले लो आप, एक फंजाई ले लो आप, जितने भी जीव हैं उन सभी की जो सेल है उसके ऊपर प्रतिजन होंगे। अगर मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसकी कोई कोशिका है, इसकी कोई एक ही कोशिका का बना होता है वैसे तो। ठीक है, तो इसके अगर मान लीजिए कि इसके सेल के ऊपर क्या लगे हुए हैं? एंटीजन लगे हुए हैं। तो ये एंटीजन क्या बताएंगे? कि ये इसका सेल है, इसका, किसका? बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, कोई फंजाई है, कोई फंगस है, उसके अगर उसके सेल के ऊपर कोई एंटीजन लगा है तो वो क्या बताएगा? कि ये इस फंगस का सेल है। मेरी सेल है, उसके ऊपर कोई एंटीजन है तो वो क्या बताएगा? कि ये मेरी सेल है, मेरी बॉडी की सेल। ठीक है, एंटीजन समझ में आ गया। कहाँ होते हैं? तो आरबीसी की सरफेस पे होते हैं, आरबीसी की सतह पर होते हैं, ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेना होती है, एक फौज होती है। उस सेना को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा तंत्र, जो क्या काम करता है? कि हमारी बॉडी में बाहर से जितने भी कोई भी अगर जीवाणु आ रहा है, सूक्ष्म जीव आ रहे हैं, बैक्टीरिया कोई भी आ रहा है बाहर से, ठीक है, उनको वो नष्ट करने का काम करेगी। अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदायक है, तो उनको क्या करेगी? वो नष्ट करने का काम करेगी, उनको मारने का काम करेगी। कौन करेगी? इम्यून सिस्टम। कौन करेगा ये काम? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर रहा है? कि हमारी बॉडी के अंदर अगर बाहर से कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, फॉरेनर पार्टिकल्स आ रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसको वो मारने का काम कर रही है। किससे बनता है ये इम्यून सिस्टम? तो हम कहेंगे भाई ये बनता है WBC से। WBC से, WBC से बनता है। हमने WBC को पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। WBC को क्या कहा जाता है? सैनिक कणिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे शरीर की रक्षा करती है किसी बाहरी आघात से, या कोई भी बाहर से कोई भी ऐसा पार्टिकल आ रहा है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी वो रक्षा करती है। तो इम्यून सिस्टम किससे बना है? WBC से बना है। अब WBC के अंदर हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे। WBC के अंदर
उसमें हमने लिम्फोसाइट को पढ़ा था, लसीकाणु को पढ़ा था, और हमने देखा था कि लसीकाणु के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है टी और एक होता है बी। टी लसीकाणु या टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, दो टाइप होते हैं। अभी टी को भूल जाइए, बी पर आइए, बी लसीकाणु या बी लिम्फोसाइट, बी लसीकाणु, बी लसीकाणु। मान लीजिए कि कोई भी एंटीजन है या प्रतिजन जो है, अगर वो हमारी बॉडी का है तब तो हमारे लिए अच्छा है, अगर वो कहीं और से बाहर से आ रहा, मान लीजिए कि बैक्टीरिया आ रहा है कोई, ये भी एक एंटीजन है, क्योंकि इसके जो बॉडी है उसके ऊपर क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम प्रतिजन कहते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रतिजन हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया, एक एंटीजन हो गया। अगर ये हमारी बॉडी में आ रहा है तो ये लसीकाणु क्या काम करेंगे, क्या करेंगे लसीकाणु? अब लसीकाणु एक वाई शेप्ड यानी वाई के आकार का एक मॉलिक्यूल या हम कहेंगे एक स्ट्रक्चर जो है वो उत्पन्न करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी यानी कि एंटीबॉडी कौन निर्माण करेगा, कि कौन इसका निर्माण करेगा एंटीबॉडी का? लसीकाणु। कौन सा लसीकाणु? बी लसीकाणु। अब ये क्या काम करेगा बी लसीकाणु? अगर मान लीजिए कोई भी प्रतिजन मेरे बॉडी के अंदर आ गया, ये मेरी बॉडी है, इसमें प्रतिजन आ गया, कोई बाहर से कोई एंटीजन आ गया, मैंने क्या कहा कि अगर हमारी बॉडी का एंटीजन है तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, अगर बाहर से आ रहा है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अब बाहर से कोई भी एंटीजन आ गया, अब ये जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, इसकी दो साइड होती है, ये इस तरह से, एक ये दो, ठीक है। इसको ये क्या करेगी, इनको ये पकड़ेगी। ये कोई भी मान लीजिए कि एंटीजन है, एक कोई बैक्टीरिया है, बाहर से आया है, इसके ऊपर इस तरह से एंटीजन लगे हुए हैं, तो अब ये इसको क्या करेगी, पकड़ेगी। मान लीजिए ये है तो इसको पकड़ेगी, ये इसको पकड़ेगी, ठीक है। अब हमने डब्ल्यूबीसी के एक और प्रकार पढ़े थे, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, याद हो तो आपको, ठीक है। मैक्रोफेज पढ़ा था। मैक्रोफेज क्या करती है, बाहर से आने वाले एंटीजन को या बाहर से आने वाले जीवाणुओं को वो क्या करती है, नष्ट करती है, खा जाती है। इसने इसको पकड़ लिया, अब वो मैक्रोफेज क्या काम करेगी, वो काम करेगी इसको भक्षण करने का या इसको खाने का। और मैक्रोफेज भी किसका प्रकार है, डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। मतलब कि डब्ल्यूबीसी जो है वो इसीलिए हम उनको क्या कहा जाता है, सैनिक कणिका कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं, सैनिक कणिका कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बाहर से आने वाले जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल वायरस है, या कोई भी हो सकता है, उसको आने वाले को वो नष्ट करती है, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ में। प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिजन वापस समझिए कि हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स लगे होते हैं। प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं। उनको हम कहते हैं प्रतिजन। प्रतिजन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स है उनका वो नेम प्लेट की तरह कार्य करते हैं, वो ये बताते हैं कि वो किसका सेल है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी जो है वो बाहर से आने वाले जो प्रतिजन होंगे, बाहर से आने वाले जो एंटीजन होंगे, उनको वो क्या करेगी, नष्ट करने का काम करेगी। आ गया यहां तक समझ में, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन है उस प्रकार का हमारा ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा, आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन वही हमारा क्या होगा, वही हमारा ब्लड ग्रुप। क्या होगा, ब्लड ग्रुप, वही हमारा ब्लड ग्रुप। आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन उसी टाइप का हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है जी। एंटीजन दो टाइप के होते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन। ए एंटीजन, बी एंटीजन। दूसरी चीज याद रखनी है आपको, जिस टाइप का एंटीजन उसका जस्ट उल्टा
उसका जस्ट उल्टी क्या होगी, एंटीबॉडी। जस्ट उल्टी क्या होगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उसके विपरीत या उसका जस्ट उल्टा जो है एंटीबॉडी। मान लीजिए कि मेरी बॉडी जो है उसके अंदर ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरी मान लीजिए एंटीजन है मेरे ए, तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, बी। एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, बी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी एंटीजन एंटीजन सेम हो सकते हैं, एंटीजन एंटीजन सेम हो सकते हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी सेम हो सकती है, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी एक शरीर में कभी भी सेम नहीं होगी। ये किसी की बॉडी है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होगी, कभी भी दोनों सेम नहीं होगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को किल करने का काम करती है, एंटीजन को मारने का काम करती है। ठीक है, एंटीजन अगर ए है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी बनाएगी और ये इसको क्या करेगी, मार डालेगी। एंटीजन मान लीजिए ए है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी और इसको ये मार डालेगी, इसको ये किल कर देगी, मार डालेगी इसको। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर मान लीजिए एंटीजन ए है, यानी कि ए टाइप के एंटीजन है, तो मेरी बॉडी के अंदर कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए हुई तो वो उस एंटीजन को मार डालेगी, मतलब मेरी कोशिका को क्या करेगी, मार डालेगी। तो फिर तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि अगर एंटीजन ए है एंटीबॉडी ए है तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एंटीजन बी है एंटीबॉडी बी है तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ये दोनों को एक दूसरे को काट फाड़ के मार डालेंगे। ठीक है, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए अब एक सारणी से समझते हैं इसको। मैंने अभी कहा कि जिस टाइप का एंटीजन उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप, जिस टाइप का एंटीजन उसके विपरीत हमारी एंटीबॉडी। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। एक चीज इधर मैं लिख लेती हूं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, इधर मैं लिख लेती हूं एंटीजन, एंटीजन, यहां मैं लिख लेती हूं एंटीबॉडी, और यहां पर मैं लिख देती हूं किससे ले सकता है, और किसको दे सकता है। ठीक है जी, हम जानते हैं ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, ए बी ओ, ए बी और ओ, 4 टाइप के होते हैं। चलिए ठीक है, एंटीजन कौन सा होगा, आप ध्यान अब बताइए एंटीजन कौन सा होगा। मैंने कहा था कि अगर एंटीजन जिस टाइप का एंटीजन है उस टाइप का एंटीबॉडी, जिस टाइप का एंटीजन है उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप। हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेती हूँ। जिस टाइप का एंटीजन उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब एंटीजन भी कौन सा होना चाहिए, ए होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है, तो एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन भी कौन सा होगा, ए बी, क्योंकि उसके ऊपर दोनों ही एंटीजन होंगे, ए टाइप का भी एंटीजन होगा, बी टाइप का भी एंटीजन होगा, तब जाकर वो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी बनेगा। अब बताइए क्या ओ पर एंटीजन होगा क्या। एंटीजन 2 टाइप के होते हैं ना, हमने बात की थी, एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, ए और बी। अगर एक ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी।
और अगर दोनों ही है तो ब्लड ग्रुप ए बी। यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, तो क्या एंटीजन होगा क्या, इन दोनों में से एंटीजन कोई होगा क्या, नहीं होगा, तो एंटीजन यहाँ पर नहीं होता है, एंटीजन नहीं होगा। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन दो टाइप के होते हैं, जिस टाइप का एंटीजन उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो क्या एंटीजन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए अभी मैंने कहा कि जिस टाइप का एंटीजन उसका जस्ट उल्टा उसके बिल्कुल एंटी, एंटी का मतलब उसके विपरीत, उसके विपरीत एंटीबॉडी। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, बी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, बी। यहाँ पर कभी भी ए नहीं करना है, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी बन रही है तो ये इसी को मार डालेगी। ए एंटी, एंटी का मतलब उसके विपरीत, यानी कि इसके विपरीत एंटीबॉडी बन रही है, वो प्रतिजन को मारने का काम करती है, तो अगर ए एंटीबॉडी बनेगी तो इसी को मार डालेगी। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे हम कि एंटीजन के जस्ट उल्टा क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, कौन सी होगी, बी, ए एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी। ए बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, कौन सी होगी, कोई नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर ए बी एंटीबॉडी होती तो ये दोनों कोई, ए इसको मार डालती ए को और बी बी को मार डालती, इसीलिए एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं होगी, नहीं होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी। किस में नहीं होगी, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है जी, ओ के अंदर एंटीजन नहीं है मतलब एंटीबॉडी होगी, क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। कौन सी होगी, ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी होगी। ठीक है जी, वापस समझ लेते हैं, जिस टाइप का एंटीजन उस टाइप की उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप, जिस टाइप का एंटीजन उसके जस्ट उल्टा क्या होगी, हमारी एंटीबॉडी होगी। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, और ओ के ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सा होगा, ए बी एंटीजन, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, एंटीजन के जस्ट उल्टा क्या होगी, एंटीबॉडी। ए एंटीजन में बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन में ए एंटीबॉडी, ए बी में नहीं होता है, और ओ ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन नहीं होगी तो इसके अंदर ए बी जो है एंटीबॉडी होगी। अब चलिए बात करते हैं हम कि कौन किससे ले सकता है और कौन किसको दे सकता है। दो शब्द ध्यान रखिएगा, एक तो आता है दाता और एक आता है ग्राही। दाता किसे कहते हैं, जो देता है, दाता यानी जो देता है। ठीक है, जो देता है उसे क्या कहेंगे, दाता, और ग्राही यानी लेने वाला, ग्राही यानी लेने वाला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, दो ब्लड ग्रुप के बारे में आपको ध्यान रखना है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता है, सर्वदाता है। क्यों है वो हम बाद में देखेंगे, अभी ध्यान रखिए। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता है, ओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सर्वग्राही। सॉरी 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 सॉरी, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही है, ग्राही यानी लेने वाला। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सर्वदाता है, सर्वदाता है। दाता यानी देने वाला, ग्राही यानी लेने वाला। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होगा, ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होगा, सभी को देने वाला। कहने का मतलब ए बी जो ब्लड ग्रुप होगा वो सबसे लेगा, सभी से अपना, सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। वो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप सबको देगा, लेगा किसी से नहीं, सिर्फ ओ से ही लेगा, सबको देगा। किस किस को देगा, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है, लेकिन खुद कभी भी किसी से नहीं लेगा। बहुत रिच है ये, सबको देता है, किसी से लेने की जरूरत नहीं है इसको, ये समझिए। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किस किस से लेगा, क्योंकि हमने क्या कहा, सर्वग्राही है, सभी से लेगा। तो किस किस से ले सकता है, ये ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, और ओ से ले सकता है, सभी से लेगा। सर्वग्राही सभी से लेगा। ओ जो है वो सर्वदाता है, दाता यानी सभी को देने वाला है,
तो वो देने वाला है ना, तो वो क्या किसी से लेगा क्या? नहीं लेगा, किसी से नहीं लेगा, सबको देगा। तो वो सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है? ओ से। सिर्फ ओ से ही लेगा वो अपने आप। ये जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि कोई व्यक्ति है ओ वाला और दूसरा व्यक्ति भी है ओ वाला, तो वो इसी से लेगा। एक व्यक्ति है ओ वाला और एक व्यक्ति है ए वाला, तो वो कभी भी इससे नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। दूसरा अपन देखते हैं किसको दे सकता है। ऊपर वाले की बाद में बात करेंगे, अभी देखिए किसको दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी जो है किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ वो खुद को ही दे सकता है। सबसे लेगा, किसी को देगा नहीं, तो खुद को ही देगा। तो कौन हो गया यहाँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए और बी। ए भी ब्लड ग्रुप को ही देगा, बाकी किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है? सर्वग्राही, सबसे लेने वाला है, देने वाला नहीं है, सबसे लेने वाला है, तो सिर्फ लेगा, देगा नहीं। ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता है, दाता यानी सबसे सबको देता है। तो किस किस को दे सकता है ये? ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है, लेगा किसी से नहीं। ठीक है जी, चलिए अभी अभी हमने बात की कि ए बी जो है सर्वग्राही है, ओ सर्वदाता है। तो अब बताइए कि ए ब्लड ग्रुप किससे लेगा, किससे लेगा? एक तो वो खुद जो है खुद को दे सकते हैं, ये खुद को दे सकते हैं, खुद को दे सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरों की कंडीशन इन दोनों पे डिपेंड करेंगी। तो ए ब्लड ग्रुप है वो किससे ले सकता है? किससे लेगा? एक तो खुद से लेगा, खुद से लेगा, और किससे लेगा? देखिए इन दोनों में से किससे लेगा? ओ से लेगा ना, क्योंकि सर्वदाता है, सबको देता है ना, तो किससे लेगा? ओ से लेगा। ठीक है, किससे ले सकता है? ए से और ओ से। कौन है? ब्लड ग्रुप है। बी किससे लेगा? तो बी से लेगा और ओ से लेगा। आ गया, क्लियर है यहां तक? अच्छा, ए ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है? तो ए को दे सकता है, ए दे सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। और किसको दे सकता है? बेचारा गरीब कौन है? ए बी है, ये गरीब है, ये सबसे लेता है, देता किसी को नहीं है। ओ बहुत रिच है, ये सबको देता है। ठीक है ना, तो ए बी सबसे गरीब है, तो ये किसको दे सकता है? ये ए बी को दे सकता है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसको दे सकता है? एक तो बी को दे सकता है, और सबसे गरीब कौन है? ए बी है, ये इसको दे देगा। आ गया समझ में? यहां तक क्लियर है आपका? अब हम पढ़ेंगे कि ए ब्लड ग्रुप ए को ही दे सकता है, ए बी को ही क्यों दे सकता है, ओ ही सर्वदाता क्यों है, ए बी ही सर्वग्राही क्यों है, ये कंडीशन है क्यों है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसको ब्लड चाहिए। क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। उसके आरबीसी, मान लीजिए एक कोई ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है। ब्लड ग्रुप कौन सा है इसका? ए। ए मतलब कि इसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा? जिस टाइप का एंटीजन, उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप। एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन होगा ए। कौन सा होगा? एंटीजन ए। एंटीबॉडी कौन सी होगी? जस्ट इसकी उल्टी होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। कौन सी होगी? बी। अब अगर इसको ब्लड चाहिए, किसको चाहिए? इस व्यक्ति को ब्लड चाहिए। किससे ले सकता है? अभी हमने सारणी में क्या पढ़ा? किससे ले सकता है? सिर्फ ए से ले सकता है या ओ से ले सकता है। एक व्यक्ति आता है ए वाला, ये ब्लड ग्रुप दे रहा है, ब्लड दे रहा है इसको, एक ब्लड दे रहा है। इस ब्लड के साथ साथ एंटीजन भी आएगा, एंटीबॉडी भी आएगी। एंटीजन आ गया, मान लो ये एंटीजन। कौन सा एंटीजन होगा? ए होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। क्या इसको ये नुकसान पहुंचाएगा? क्या एंटीजन सेम है, एंटीबॉडी सेम है, क्या नुकसान पहुंचाएगी? क्या नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी बी है जो कि बी को किल कर सकती है, ए को नहीं कर सकती। नहीं होगा। चलो ए से ले सकता है। अब मैं कहूं
कि ये अगर मान लो कोई व्यक्ति है बी ब्लड ग्रुप वाला जो ए को एंटीजन ए को ब्लड दे रहा है, ए को क्या दे रहा है, ब्लड दे रहा है, ये इसके अंदर ब्लड भरा है, और किसको दे रहा है, ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे रहा है। तो अब बताइए कि इसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन कौन सा होगा, आप कहोगे बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन होगा अपना कौन सा होगा, बी, बी होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी ए, कौन सी होगी, ए। अब यहां पर लफड़ा हो, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए हो गई, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन हो गया, ये जो ए ब्लड ग्रुप है वो कौन हो गया, ग्राही हो गया, ग्राही यानी लेने वाला, जो ले रहा है, ये ले रहा है ना, ये दे रहा है, और बी ब्लड ग्रुप वाला कौन हो गया, दाता हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी ग्राही जो होगा उसकी एंटीबॉडी ही दाता की एंटीबॉडी को किल करे, दाता के एंटीजन को किल करेगी। दाता की एंटीबॉडी ग्राही के एंटीजन को नहीं मार सकती। आई बात समझ में? क्यों? हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है, हम कहीं कितना ब्लड होता है तो आपसे आप कहोगे 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ये ब्लड ले रहा है तो कितना ले लेगा, 5-6 मिलीलीटर ले लेगा या 4-5 मिलीलीटर ले लेगा, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर। जब इसकी एंटीबॉडी इसमें आएगी तो वो घुल जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, घुल जाएगी, बहुत ही कम मात्रा में रहती है, घुल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी होगी कौन सी है, एंटीबॉडी बी, इसके अंदर एंटीजन कौन सा है, बी। अब ये क्या करेगी, इसको मारेगी, क्योंकि ये इसके खिलाफ क्या बना रही है, एंटी बी एंटीबॉडी। किसके खिलाफ है, ये बी के खिलाफ है। कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किसके खिलाफ है, एंटीजन बी के खिलाफ है। अब ये इसको क्या करेगी, मारेगी, पकड़ेगी, और फिर मैक्रोफेज होगी वो उसको मार डालेगी। अपन ने पहले पढ़ा था ना किस तरह से होता है एंटी बी, तो ये इसको क्या करेगी, मारेगी। मतलब कि बी ब्लड ग्रुप वाला भी इसको नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है जी। ओ ब्लड ग्रुप वाला इसको दे सकता है, क्यों दे सकता है वो देखते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले की बात करते हैं, ये आ गया ब्लड, ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ब्लड ग्रुप पीजी लिख लेती हूँ मैं शॉर्टकट में, ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एंटीजन होगा क्या, आप कहोगे एंटीजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, ए और बी। और ब्लड ग्रुप ओ वाले के अंदर एंटीजन है क्या, नहीं है, एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी है क्या, यस है, कौन सी है, ए बी है। अब मैंने कहा था कि जो ग्राही होता है उसकी एंटीबॉडी उसके दाता की एंटीजन को मारेगी, इसकी एंटीबॉडी इसके एंटीजन को नहीं मार सकती, ठीक है। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, बी है, बी है। अब बी है तो एंटीबॉडी किसको मारती है, एंटीजन को। क्या इसके पास कोई एंटीजन है क्या, नहीं है, तो ये किसको मारेगी, मार ही नहीं सकती, ठीक है। इसको किल ही नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, तो फिर ये वो जो रक्त समूह है वो ए को दे सकता है। यही कंडीशन किसमें बन जाएगी, बी के अंदर बन जाएगी। आ गया समझ में, बी के अंदर बन जाएगी। अगर यहाँ पर एंटीजन क्या होता है, अगर एंटीजन मान लीजिए कि बी होता तो ये एंटीबॉडी जो बी है वो एंटीजन बी के साथ जाती और एक गुच्छा बना लेती, रक्त का क्या कर देती, गुच्छा बना लेती, यानी रक्त को जमा देती। और फिर जो वो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में गमन नहीं कर पाता, जिससे वो रक्त वाहिनियां फट जाती और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। और उसको क्या कहा जाता है, जो गुच्छा बनता है, रक्त का गुच्छा बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं ए बी और ओ की, कि ए बी जो है सर्वग्राही क्यों है और ओ जो रक्त है वो सर्वदाता क्यों है। मान लीजिए
कि ये जो है ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप है यानी कि इसके ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ए और बी एंटीजन होगा। एंटीबॉडी होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी होगी तो ये इसी के एंटीजन को मार डालेगी ना, एंटीजन के साथ ये चिपक जाएगी और समूहन कर लेगी, तो एंटीबॉडी नहीं होगी। अब ये किसी को नहीं दे सकता है, सबसे ले सकता है। कैसे, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है जो इसको ब्लड दे रहा है, ए ब्लड ग्रुप का, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन होगा अपना कौन सा होगा, ए होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। इसके पास कोई एंटीबॉडी है क्या, इसके पास कोई एंटीबॉडी है क्या, नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है मतलब इसकी फौज ही नहीं है। जब लड़ने वाली कोई फौज ही नहीं है, डिशुम डिशुम करने वाली कोई फौज ही नहीं है, मारने वाली कोई फौज ही नहीं है, तो भले ही इस बेचारे को कोई सा भी रक्त दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई सा भी, चाहे ए का दो, बी का दो, ए बी का दो, ओ का दो, किसी का भी इसको रक्त चढ़ा दिया जाए और उसके एंटीजन चाहे इसके अंदर आ जाए, क्या एंटीबॉडी है ही नहीं तो क्या ये उनको मार पाएगा क्या, उनके साथ समूहन कर पाएगा क्या, उनके एंटीजन को मार पाएगा क्या, नहीं मार पाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वग्राही। क्या कहा जाता है, सर्वग्राही, यानी सभी से लेने वाला, किसी को नहीं देने वाला, सभी से लेने वाला। आ गया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको क्या कहा जाता है, ब्लड ग्रुप जो ओ है उसको हम कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं, सर्वदाता। ये इसकी आरबीसी, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, ये इसकी आरबीसी। आरबीसी पे एंटीजन कौन सा है, तो आप कहोगे एंटीजन तो है ही नहीं, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो एंटीजन तो नहीं है। एंटीबॉडी है क्या, हाँ है, एंटीबॉडी है, मतलब इसकी फौज है। एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, ए और बी, मतलब इसकी फौज है। अगर बाहर से कोई भी एंटीजन आया तो ये उसको मारेगी, क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीबॉडी है, दोनों की एंटीबॉडी है। और हम जानते हैं एंटीजन दो टाइप के होते हैं, ए होता है, बी होता है। चाहे ये आएगा तो भी इसको ये मारेगी एंटीबॉडी, बी आएगा तो भी मारेगी, अगर ये ए बी आएगा तो भी एंटीबॉडी इनको मारेगी, मारेगी ना। मतलब इसको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। ट्राई करके देख लेना, अगर कोई आप दिलवा सको तो। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी खुद की एंटीबॉडी और दोनों टाइप की एंटीबॉडी है। मतलब चाहे आप ए का देखे, चलो ट्राई करते हैं, ए का देख के देखते हैं, ए का बहुत बार दे दिया, अपन बी का देखते हैं। बी का ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप अगर बी वाला इसको दे रहा है, मतलब कि एंटीजन कौन सा हो गया, एंटीजन आप कहोगे कि भाई ये एंटीजन हो गया अपना बी। एंटीबॉडी कौन सी हो गई, आप कहोगे एंटीबॉडी हो गई अपनी ए। और मैंने कहा था कि बाहर से आने वाला अगर कोई भी एंटीबॉडी है, वो लेने वाले, जो लेने वाला है, ये कौन है, लेने वाला है, ये शरीर है, ये ले रहा है ना, तो लेने वाला यानी कि ग्राही की एंटीबॉडी को या एंटीजन को नहीं ये एंटीबॉडी है, इस एंटीजन को कभी नहीं मारेगी, कभी नहीं मारेगी। क्योंकि मैंने इसका कारण भी बताया कि ये जो है दे रहा है तो कम दे रहा है, कम मात्रा में दे रहा है, उसमें एंटीबॉडी कितनी सी होगी, और ये ले रहा है तो इसके अंदर तो बहुत सारी एंटीबॉडी है, तो ये उसको मार सकता है, ये इसको कभी नहीं मारेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडी ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है। अगर ये इसको देगा तो ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी, इसमें कौन सी एंटीजन कौन सा है, बी है, तो इसमें एंटीजन बी भी, एंटीबॉडी बी भी तो है, तो ये बी क्या करेगी, इसके साथ समूहन कर लेगी, यानी इसका गुच्छा बना लेगी, गुच्छा बना लेगी, रक्तवाहिनियों में जम जाएगा वो, और आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, और रक्तवाहिनियां फट जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आगे यहाँ तक क्लियर है। दूसरा जो आज का हमारा तंत्र है, जैसा कि हमने बात की थी, कौन सा है, RH तंत्र। क्या है, RH तंत्र। RH तंत्र किसने खोज की थी, RH तंत्र की, तो इसकी खोज जो है दो वैज्ञानिक ने की थी। कौन कौन से दो वैज्ञानिक थे, तो RH तंत्र की खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक तो कार्ल लैंडस्टीनर। कौन थे, कार्ल
लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। और इन्होंने तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ही किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। फिर भी नहीं रुके, कार्ल लैंडस्टीनर ने यहाँ पर भी इनकी खोज करना शुरू कर दिया। किसकी खोज की? आरएच तंत्र की खोज की। और किसने की? एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वीनर। क्या नाम है? वीनर। क्या नाम है? वीनर। आरएच तंत्र की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और वीनर ने की थी। दो वैज्ञानिक हुए, दोनों के नाम लिखे हुए हैं। कब की थी पूछ लिया जाता है तो 1940। 1930 के अंदर तो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ तंत्र की खोज, 1900 के अंदर तो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ तंत्र की खोज की थी। 1930 में इनको पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। और 1940 के अंदर किसकी खोज की थी? तो आरएच तंत्र की खोज की थी। किसकी की थी? आरएच तंत्र की खोज की थी। ठीक है। आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है। इस प्रकार से तो हमारे ब्लड ग्रुप जो है वो 4 टाइप का हो जाएगा, 8 टाइप का हो जाएगा। 4 टाइप का तो कौन सा? ए बी ओ, वो होता है 4 टाइप का। और इस तरह से तो 8 टाइप का हो जाएगा। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं ये बताने वाले कौन थे? इनकी खोज किसने की थी? तो इन्होंने की थी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। ठीक है। और इसी को अपन कहते हैं आरएच तंत्र। ठीक है। कैसे खोज की थी, किसमें खोज की थी इन्होंने? तो देखिए, एक बंदर है, बंदर की एक प्रजाति है। कौन बंदर है? मकाका, मकाका रीसस। एक बंदर की जो है प्रजाति है ये मकाका रीसस। एक बंदर की प्रजाति है जिसका नाम है मकाका रीसस। साउथ अफ्रीका की तरफ होते हैं ये। इनके अंदर, इस बंदर के अंदर आरएच तंत्र के 2 आरएच फैक्टर कह सकते हैं, इसको आरएच कारक कह सकते हैं। ठीक है। इसकी खोज की थी मकाका रीसस के अंदर। आ गया समझ में? मकाका रीसस में 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने खोज की थी। किसी की थी? आरएच तंत्र की खोज की थी। यानी कि अगर हम ये कहें कि किसी के अंदर आरएच फैक्टर पाया जाता है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। प्रेजेंट है, किसी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। ठीक है। और किसी के अंदर आरएच अब्सेंट है, आरएच कारक अब्सेंट है तो उसको अपन कह देंगे नेगेटिव। क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। ठीक है। ये जो आरएच फैक्टर है या ये जो आरएच कारक है वो भी एक प्रकार के क्या है? एंटीजन है। एंटीजन। ये जो एंटीजन है इसको डी एंटीजन भी कहा जाता है। डी एंटीजन भी कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या किया? इस मकाका रीसस बंदर की आरबीसी को उठाया और उस पर इन्होंने ऐसे गोल गोल संरचना देखी। इस संरचना को कहा डी एंटीजन। और डी एंटीजन यानी कि आरएच फैक्टर। यदि यह डी एंटीजन किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट है, किसी भी व्यक्ति की आरबीसी में प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वो होगा पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। और किसी व्यक्ति के अंदर यानी कि ये डी एंटीजन या आरएच फैक्टर जो है वो अब्सेंट है, नहीं है, तो वो होगा नेगेटिव, आरएच नेगेटिव। ठीक है। हमारा क्या फायदा है इसका? तो रक्त लेने देने में ये सहायता करता है। किसको कौन रक्त दे सकता है? ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई औरत है, आपकी बुक के अनुसार किस प्रकार से बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो हम पढ़ेंगे। कोई औरत है, ठीक है, उसके गर्भ में क्या पल रहा है? बच्चा पल रहा है। उसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, ये औरत है। ठीक है। उसके गर्भ में एक बच्चा है और ये जो औरत है वो क्या है? आरएच नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर आरएच कारक प्रेजेंट नहीं है। उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है और वो जो बच्चा है वो कैसा है? आरएच पॉजिटिव।
RH पॉजिटिव है। क्यों है RH पॉजिटिव? क्योंकि इस महिला का पति जो है, इस महिला का जो पति है वो कैसा है? RH पॉजिटिव है। और यही गुण किस में आ गया? बच्चे में आ गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखना, पहली कंडीशन, जब बच्चा गर्भ में होगा, पहली अगर संतान है, बच्चा गर्भ में होगा, इसमें क्या कौन सा रक्त है? RH पॉजिटिव का रक्त है, यानी RH पॉजिटिव है। कोई भी रक्त हो, चाहे ए बी, AB O, कोई सा भी हो, लेकिन वो कैसा है? पॉजिटिव है, यानी RH कारक प्रेजेंट है। तब तो क्या होगा कि इस जब ये बच्चा गर्भ से बाहर आएगा, जब इसका जन्म होगा, तो अपरा जो होगी वो टूटेगी, प्लेसेंटा अपरा, जो कि बच्चे की बॉडी से जुड़ा होता है, माँ और बच्चे से, जो पोषण प्रदान करता है बच्चे को, ठीक है, वो टूटेगा। तो इसका जो ब्लड होगा RH पॉजिटिव, इस माता के गर्भ में आ जाएगा। जब टूटेगा तो इसका ब्लड कहाँ आ जाएगा? माता के गर्भ में आ जाएगा। अब माता के गर्भ में आ जाएगा तो माता का ब्लड कौन सा है? RH नेगेटिव है। बच्चे का कौन सा है? RH पॉजिटिव है। अब माता के गर्भ में क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी? एंटीबॉडी, क्योंकि इसका एंटीजन इसमें आ गया ना, तो इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। अब उस टाइम तो एंटीबॉडी इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा सामान्य रूप से पैदा हो जाएगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम में क्या होगा? अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें, सेकेंड टाइम में मान लो माता ने वापस गर्भ धारण किया, माता के गर्भ में क्या है? बच्चा है। कौन सा है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, फिर से पॉजिटिव बच्चा है। अब क्या होगा कि माता के गर्भ से प्लेसेंटा जो जुड़ेगी, माता के गर्भ में जो प्लेसेंटा होगी वो बच्चे से जुड़ेगी। इस प्लेसेंटा के द्वारा जो ये एंटीबॉडी है वो किस में आ जाएगी? बच्चे में आ जाएगी। एंटीबॉडी किस में आ गई? बच्चे में आ गई सेकेंड टाइम में। अब इस बच्चे में एंटीबॉडी आ गई, और कौन सी एंटीबॉडी? इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी थी, RH पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी थी वो बच्चे के अंदर आ गई, बच्चे में आ गई। अब ये क्या करेगी? एंटीबॉडी इसके खिलाफ है तो मतलब क्या करेगी? इससे समूहन करेगी, रक्त का समूहन करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बच्चे को घातक रोग हो जाएगा, और उस घातक को रोग को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या कहेंगे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहेंगे। किसको कहेंगे? इस रोग को, जो बच्चे के अंदर रोग हो रहा है। और जो बच्चा है जिसमें ये रोग हो रहा है उसको अपन कहेंगे रीसस चाइल्ड या रीसस बच्चा। ठीक है, इससे इस बच्चे को बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस से ग्रसित हो सकता है, इसमें रोग हो सकता है, इसके ब्लड में जो है वो कमी आ सकती है, बच्चा कमजोर हो सकता है, बहुत सारे रोग हो सकता है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा कि या तो इस बच्चे के जन्म जब होगा तब क्या किया जाए कि इस बच्चे का जितना भी रक्त है वो बाहर निकाल दिया जाए, और दूसरा जो इसका जो रक्त है RH पॉजिटिव का या जो भी रक्त है वो इसमें डाल दिया जाए, या तो ये हो सकता है। ठीक है, या फिर माता को जो है वो टीका लगाया जाए। 72 घंटे से पहले एक टीका आता है, वो माता को लगाया जाए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी माता जो है वो नेगेटिव है और कोई भी बच्चा जो है अगर वो पॉजिटिव है तो प्रथम बार यानी पहली बार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा सामान्य रूप से जन्म ले लेगा। लेकिन सेकेंड टाइम में क्या होगा? अपरा से जो एंटीबॉडी होगी वो बच्चे के अंदर आ जाएगी और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये रक्त आदान प्रदान करने में जो सहायता करता है वो पॉजिटिव नेगेटिव ही करता है। इसी के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है वो किसको दे सकता है, कौन नेगेटिव है किससे ले सकता है, ये सब जो डिसाइड करेगा वो RH तंत्र करेगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास के अंदर हमने दो तंत्र मेनली पढ़े हैं, ABO तंत्र और RH तंत्र। इनमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हम अगली क्लास के अंदर जरूर करेंगे, या फिर आप जो है नीचे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखे आ रहे हैं उसमें आप जरूर मैसेज कीजिए, उसमें हम आपके जरूर आंसर जो भी इसका आंसर होगा, जो भी डाउट होगा आपका उसका क्लियर करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।